Hello everyone. Today our topic is most efficient and economical trapezoidal section. This is very important topic in open channel flow. ये बहुत ज़्यादा important topic है open channel flow का. Open channel flow के बहुत सारे questions आते हैं एग्ज़ाम में, तो हम देखते हैं most efficient and economical trapezoidal section क्या होता है. तो ये मैंने डायग्राम बनाया है ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का. मैंने एक डायग्राम बनाया है. डेरिवेशन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सेक्शन क्या होते हैं. एफिशिएंट मींस एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए. सेक्शन ऐसे सेक्शन डिज़ाइन करें हम जिनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, एंड इकोनॉमिकल होना चाहिए. मतलब इनको बनाने में जो खर्चा आएगा, जो भी खर्चा आएगा वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए. वो कैसा होना चाहिए? ऑप्टिमम रेंज में होना चाहिए. तो ऐसे सेक्शन जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा और इकोनॉमिकल हो उसे हम बोलेंगे मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सेक्शन. तो हमने ट्रेपेजॉइडल सेक्शन डिज़ाइन करना है. किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं? तो एफिशिएंट कब होता है चैनल सेक्शन, हम देखते हैं. एफिशिएंट कब होता है? जब डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है. एफिशिएंसी ज़्यादा कब होती है सेक्शन की? जब उस सेक्शन से जो गिवन सेक्शन से जो डिस्चार्ज पास होता है वो मैक्सिमम होता है. तो डिस्चार्ज मैक्सिमम कब होता है? डिस्चार्ज मैक्सिमम क्या कब होता है? तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है डिस्चार्ज का, डेट इज मैनिंग्स फार्मूला. Q इक्वल्स टू 1/n A R पावर 2/3 S0 पावर 1/2. ओके, R होता है A/P S0 की पावर 1/2. ओके, दिस इज फॉर्मूला ऑफ डिस्चार्ज बाय मैनिंग्स फार्मूला. कीपिंग एरिया एंड बेड स्लोप कांस्टेंट. बेड स्लोप, एरिया एंड n कांस्टेंट. डिस्चार्ज क्या होगा? डिस्चार्ज क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P पावर 2/3 मीन्स what is P? P is wetted perimeter here, and lesser the wetted perimeter more will be its discharge. मतलब जितना कम wetted perimeter होगा. wetted perimeter कौन सा होता है? ये वाला जो पोर्शन wet हुआ है, ये वाला, इसकी जो लेंथ होगी ये वाली, इसे हम बोलेंगे P, that is wetted perimeter. जितना कम wetted perimeter होगा उतनी ज़्यादा चैनल्स है, उतनी ज़्यादा सेक्शन की एफिशिएंसी होगी और उतना ही इकोनॉमिकल होगा. क्यों? क्योंकि अगर वेटेड पेरीमीटर कम है, ये जो पेरीमीटर है कम है, तो लाइनिंग, जो कॉस्ट ऑफ लाइनिंग है वो भी कम हो जाती है. लाइनिंग की कॉस्ट भी कम हो जाती है, इसको लाइनिंग करने की कॉस्ट भी कम हो जाती है. जो भी सेक्शन हम डिज़ाइन करते हैं, मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर ऑफ कॉस्ट क्या होता है? उसकी लाइनिंग. अगर आपने पेरीमीटर कम कर दिया तो लाइनिंग कम होगी. लाइनिंग कम होगी तो उसमें खर्चा कम आएगा, तो ये इकोनॉमिकल भी हो जाएगा. और पेरीमीटर कम रखने से डिस्चार्ज बढ़ जाएगा. तो इसका मतलब है जितना कम पेरीमीटर हम रख सकते हैं उतना ज़्यादा सेक्शन एफिशिएंट होगा और इकोनॉमिकल होगा. नाउ अब हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे, किस तरह से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, किस तरह से हम मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं. तो देखते हैं इस डायग्राम को. लेट अस सपोज दिस इज बेड विड्थ. बेड विड्थ इज गिवन एज B and water is flowing at a depth of y, and this is top width. This is top width. top width को मैं T से डिनोट करता हूँ. top width कितनी हो जाएगी? इसका जो स्लोप गिवन है 1 वर्टिकल एंड m हॉरिजॉन्टल. 1 वर्टिकल जाने पे हम हॉरिजॉन्टल कितना जाते हैं? m. पर एक्चुअली हम वर्टिकल कितना गए हैं? y. हम y गए वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल कितना जाएंगे? देख लो, 1 वर्टिकल जाने पे m हॉरिजॉन्टल, y वर्टिकल जाने पे m इंटू y. कितना हो जाएगा? m इंटू y. देख लो, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हम y वर्टिकल गए तो हॉरिजॉन्टल कितना जाएंगे? m इंटू y. सेम हेयर, ये भी कितना हो जाएगा? m इंटू वाई. एंड दिस पोर्शन इज B. दिस इज ऑलरेडी B बेड विड्थ. तो टोटल टॉप विड्थ कितनी हो जाएगी? B प्लस 2my. B प्लस 2my इज आवर टोटल बेड विड्थ. लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा हेयर.
This angle is theta. If I calculate tan theta here, tan theta, what is tan theta? Tan theta is P upon B. Tan theta is P upon B. What is P? P is 1, देख लो 1 वर्टिकल m हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर सामने वाला परपेंडिकुलर है, डेट इज 1 अपॉन b, बेस कितना है यहाँ पे m, तो 1 अपॉन m, तो tan थीटा कितना हो गया 1 अपॉन m। अगर मैं m निकालूँ यहाँ से, m कितना हो जाएगा, m इधर आएगा, tan थीटा इधर, 1 अपॉन tan होता है cot थीटा, तो m की वैल्यू आ गई 1 अपॉन tan थीटा बोल सकते हो, और हम m बोल सकते हैं cot थीटा। अब हम डेरिवेशन करेंगे 2 केसेस के लिए। केस 1 हम देखेंगे पहले साइड स्लोप, ये जो साइड स्लोप है इसको हम बोलेंगे साइड स्लोप। ये जो साइड स्लोप है इनको हम कांस्टेंट रखेंगे। फर्स्ट केस में साइड स्लोप को कांस्टेंट रखेंगे, वेरी क्या करेंगे, डेप्थ वेरी हो सकती है, और साइड स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। व्हेन साइड स्लोप इज कांस्टेंट, ओके, फर्स्ट केस में हमने साइड स्लोप को कांस्टेंट रखा, तो हम क्या निकालेंगे, हमने P मिनिमम रखना है, तो मैं सबसे पहले P निकालता हूँ। P इज़ वेटेड पेरीमीटर। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो वेट हुआ होगा जब वाटर फ्लो करेगा, उसको हम बोलेंगे वेटेड पेरीमीटर। इसकी जो लेंथ होगी वेटेड पेरीमीटर, किसके बराबर होगी, B प्लस 2 साइड स्लोप की लेंथ होगी। 1 साइड स्लोप की लेंथ कितनी होगी, सोचो, ये टोटल कितना है यहाँ पे y, और ये कितना है my, तो साइड स्लोप कितना होगा, b प्लस 2 इंटू साइड स्लोप होगा। टोटल वेटेड पेरीमीटर कितना हो जाएगा, b प्लस 2 साइड स्लोप, टोटल लेंथ कितनी होगी, b प्लस दिस साइड स्लोप प्लस दिस साइड स्लोप, दोनों साइड स्लोप सेम है तो b प्लस 2 साइड स्लोप। अब ये जो साइड स्लोप है कितना होगा, साइड स्लोप अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो साइड स्लोप कितना आ जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर इंटू y। ओके, यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया। अब पेरीमीटर कितना हो गया, वेटेड पेरीमीटर b प्लस 2y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। अब मैंने साइड स्लोप की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे, हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ दिस, एरिया क्या होगा इसका, एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजॉइडल सेक्शन क्या होता है, एरिया होता है सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, यही होता है सम ऑफ 2 पैरेलल साइड b, फर्स्ट पैरेलल साइड b, सेकंड पैरेलल साइड b प्लस 2my, b प्लस 2my डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाइट, यही होता है a प्लस b बाय 2 इंटू हाइट इज y। ओके, अब यहाँ पे 2b है 2my है, 2 कॉमन आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा b प्लस my इंटू y। तो एरिया कितना आ गया, b प्लस my इंटू y। अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट कर दूँ, b की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर दूँ और इसमें पुट कर दूँ, ये इक्वेशन 1 है, तो क्या हो जाएगा, b कितना आ जाएगा यहाँ से a अपॉन y माइनस my, इक्वेशन 2। अब क्या करूँगा, b की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगा, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा यहाँ से a अपॉन y माइनस my प्लस 2y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। यहाँ से पेरीमीटर आ गया। हमें क्या है, इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट सेक्शन डिज़ाइन करना है। इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट सेक्शन के लिए पेरीमीटर जितना कम होगा उतना ज़्यादा डिस्चार्ज। फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम हमने कंडीशन पढ़ी है, अगर हम डिफ्रेंशिएट करें p को y के साथ, क्योंकि यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है y, थीटा तो कांस्टेंट है, अगर मैं dp मतलब वेटेड पेरीमीटर को y के साथ डिफ्रेंशिएट करूँ और उसको 0 पुट कर दूँ, इस कंडीशन में, ये कौन सी कंडीशन होती है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, इस कंडीशन को इस dp बाई dy इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ अब y के रिस्पेक्ट में पेरीमीटर को, तो क्या आ जाता है, a अपॉन वाई, ए तो कांस्टेंट है a तो हमने कांस्टेंट लिया था, तो y की डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन वाई की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, a कांस्टेंट था, 1 अपॉन वाई की डिफ्रेंशिएशन कितनी होती है, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर होती है विद रिस्पेक्ट टू y, एंड माइनस my था यहाँ पे, है ना, y की तो 1 होगी, बच गया क्या, ओनली m, प्लस
यहाँ पे 2 की 1 होगी, बचेगा क्या ओनली 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इस तरह से हमने डिफ्रेंशिएशन की पेरीमीटर की विद रिस्पेक्ट टू वाई। नाउ एरिया की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। एरिया क्या था, बी प्लस एम वाई इंटू वाई। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी प्लस एम वाई इंटू वाई अपॉन वाई स्क्वेयर माइनस एम प्लस 2 स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वेयर इक्वल टू किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। ओके, अब 1 एक वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाई है, अगर मैं इस इक्वेशन को वाई से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बचेगा, माइनस बी, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एम वाई। अब इसको हटाना है तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, वाई से। ओके, प्लस 2y स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा b माइनस 2my। इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, 2y स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वेयर किसके बराबर हो जाएगा, b प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी प्लस का हो जाएगा 2my, ये कंडीशन बनेगी। और यहाँ से मैं y इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वेयर की वैल्यू निकालूँ, b प्लस 2my अपॉन 2 आ जाएगा। अब ये किसकी वैल्यू थी, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी, डैट इज साइड स्लोप, लेंथ ऑफ साइड स्लोप। तो ये किसके बराबर आ गया, लेंथ ऑफ साइड स्लोप किसके बराबर आ गया, देख लो, b प्लस 2my किसके बराबर था, टॉप विड्थ के बराबर था। तो मैं लिख सकता हूँ t अपॉन 2। तो फर्स्ट कंडीशन फॉर मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन इज लेंथ ऑफ वन साइड स्लोप। ये जो एक साइड स्लोप है इसकी लेंथ किसके बराबर होगी, t/2 के बराबर होगी। फर्स्ट कंडीशन फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। एंड अगर मुझे r निकालना पड़े, अगर मुझे r निकालना पड़े हाइड्रोलिक मीन रेडियस, तो किसके बराबर होता है वो, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। r इज a अपॉन p। व्हाट इज एरिया, एरिया कितना है इसका, एरिया हमने पहले देख लिया था, दैट इज b प्लस एम वाई इंटू वाई अपॉन वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर कितना है यहाँ पे, b प्लस 2y स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वेयर। वेटेड पेरीमीटर ये था, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ से मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 2y स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वेयर, 2y स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वेयर, क्या लिख सकता हूँ, b प्लस 2my। तो b प्लस एम वाई इंटू वाई अपॉन b प्लस, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, b प्लस 2my। और रेडियस किसके बराबर आ जाएगा, देख लो यहाँ पे 2 आ गया, b प्लस एम वाई इंटू वाई अपॉन 2 कॉमन लूँगा तो b प्लस एम वाई के बराबर, b प्लस एम वाई से b प्लस एम वाई कैंसर, डैट इज y अपॉन 2। और यहाँ से जो r की वैल्यू आई डैट इज y अपॉन 2। तो सेकंड कंडीशन जो r होता है वो कितना होता है, y अपॉन 2 फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। तो हाइड्रोलिक मीन रेडियस इज y अपॉन 2। ओके, जो दो कंडीशन हमने देख ली केस 1 को लेकर, जब हमने साइड स्लोप को कांस्टेंट रखा था। कंडीशन क्या थी कि जो लेंथ ऑफ वन साइड स्लोप है वो टॉप विड्थ की हाफ होती है। एंड नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक मीन रेडियस इज y अपॉन 2, डेप्थ का हाफ होता है। दो कंडीशन हमने देख ली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस। नाउ सेकंड केस सेकंड है, हमने फर्स्ट केस में हमने साइड स्लोप को कांस्टेंट रखा था और y को वेरी कर रहे थे। अब हम साइड स्लोप को वेरी करेंगे, y को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब साइड स्लोप चेंज हो सकता है, थीटा चेंज हो सकता है। तो पेरीमीटर क्या था हमने पहले कैलकुलेट किया था, डेट इज a अपॉन वाई माइनस एम वाई प्लस 2y स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वेयर। दिस इज वेटेड पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। और हमने कंडीशन पढ़ी है फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम। अगर हमने एफिशिएंट चैनल सेक्शन डिज़ाइन करना है, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन डिज़ाइन करना है, देन P शुड बी मिनिमम। P मिनिमम होगा, डिस्चार्ज मैक्सिमम होगा, मीन्स एफिशिएंट, एंड कॉस्ट कम हो जाएगी, मीन्स इकोनॉमिकल होगा। तो क्या करूँगा मैं, इसकी डिफ्रेंशिएशन करूँगा, बट यहाँ पे y हमने कांस्टेंट रख दिया, वेरी क्या कर रहे हैं, थीटा को। तो क्या करूँगा, थीटा मीन्स
एम, एम किसके बराबर था, कॉट थीटा। अब यहाँ पे थीटा के फॉर्म में क्या है, एम है, एम है थीटा के फॉर्म में, तो मैं पी की डिफरेंशिएशन एम के रिस्पेक्ट में करूंगा और उसको 0 पुट करूंगा फॉर मिनिमम पी के लिए कंडीशन आ जाएगी, जो भी कंडीशन आएगी हम देखेंगे। तो इसकी डिफरेंशिएशन मैं करूंगा विद रिस्पेक्ट टू पी। अब a अपॉन वाई, अब y तो कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट होगा b इंटू वाई, तो ये तो कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगी और इसकी माइनस वाई, m की 1 हो जाएगी, बचेगा क्या, ओनली माइनस वाई प्लस। अब यहाँ पे m 1 प्लस एम स्क्वेयर, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 प्लस एम स्क्वेयर की पावर कितनी है, 1/2, 1/2 डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी इसकी, 1/2 पहले आ जाएगा और 1 प्लस एम स्क्वेयर 1/2 माइनस 1 यही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, डेट इज 1/2 स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वेयर। फिर एम स्क्वेयर की मैं बाय पार्ट करूँगा तो 2m हो जाएगा, मतलब 2y एज इट इज़ रखा, कांस्टेंट है y, तो इसकी क्या हो जाएगी डिफरेंशिएशन, 1/2 स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वेयर इंटू, फिर इसकी बाय पार्ट की तो 2m हो गया, डेट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, 2y अपॉन 2y अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वेयर इज इक्वल टू y, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2m इज इक्वल टू, ये इधर आके एज इट इज़ रहेगा। ओके, अब स्क्वेयर रूट हटाऊंगा तो मैं बोथ साइड स्क्वेयर करूंगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ 4m स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वेयर, नाउ 4m स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, 3m स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 एंड m स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/3, तो m कितना हो जाएगा, 1/√3। ओके, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन m शुड बी 1/3। व्हाट इज m, m इज cot थीटा, cot थीटा इज 1/√3, cot थीटा √3 कब होता है, थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, cot इनवर्स 1/√3, इट मीन्स थीटा शुड बी 60 डिग्री। फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन थीटा शुड बी 60 डिग्री। अब यहाँ से हम सारी जो भी कंडीशन आई है उनको सॉल्व कर सकते हैं। थीटा कितना होगा, अब थीटा कितना होगा, थीटा होगा 60 डिग्री। नाउ हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, डेट इज b प्लस 2my/2, टॉप विड्थ अपॉन 2 किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ वन साइड स्लोप, डेट इज y इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वेयर। ये कंडीशन हमने पढ़ी है। अब हम m की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/√3, तो b प्लस 2m, m की जगह 1/√3, तो 2y/√3/2 इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर, मतलब एम स्क्वेयर कितना है, 1/3, 1/3 आ जाएगा, 3 + 1 4, डेट इज 2/√3 हो जाएगा, ये 2y/√3। तो यहाँ से b प्लस 2y/√3 कितना हो जाएगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 4y/√3 एंड b कितना आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, डेट इज 2y/√3। दिस इज another condition for most efficient trapezoidal section width, bed width should be equal to 2y/√3. Now length of one side slope, length of one side slope कितनी थी, that is y/√1 + m स्क्वेयर थी। अब यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो m स्क्वेयर की जगह 1/3 आया, तो 2y/√3 आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ वन साइड स्लोप कितनी आ गई, सेम जितनी विड्थ है उतनी साइड स्लोप की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट कंडीशन ये आ गई साइड स्लोप, लेंथ ऑफ साइड स्लोप इज आल्सो इक्वल टू 2y/√3। और हमने क्या पढ़ा था, ये टॉप विड्थ का हाफ होता है, कितना होता है, t/2 के बराबर होता है। तो इसका मतलब है t कितना हो जाएगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई 4y/√3। दिस इज another condition for most efficient trapezoidal section. Now area is b plus my into y, जो हमने पहले देखा था। अब हम b की जगह क्या पुट करेंगे, 2y/√3, b की वैल्यू आ चुकी है 2y/√3, प्लस m की जगह हम 1/√3 मीन्स
√3 इंटू वाई, तो सॉल्व करेंगे ए आ जाएगा यहाँ से 3y/3 रेशनलाइज करेंगे और 3 से 3 कैंसिल, डेट इज √3y²। इंपॉर्टेंट एरिया कितना होता है मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का, डेट इज √3y²। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ हम दूसरी जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने टॉप विड्थ निकाली फर्स्ट, डेट इज 4y/√3। सेकेंड हमने एरिया निकाला, डेट इज √3y²। थर्ड हमने वेटेड पेरीमीटर निकालना है। वेटेड पेरीमीटर क्या था, b + 2 इंटू साइड स्लोप था, b इंटू 2 इंटू साइड स्लोप था, और साइड स्लोप हमने ऑलरेडी निकाला 2y/√3। साइड स्लोप इज 2y/√3। तो यहाँ पे पुट करेंगे b की वैल्यू भी 2y/√3 + 2 इंटू 2y/√3। तो ये सॉल्व करके 6y/√3 आ जाएगा, डेट इज वेटेड पेरीमीटर। ना r भी हमने निकाल दिया था पहली कंडीशन में, पहले केस में, डेट इज y/2। r कितना होता है, y/2। नाउ हम LC निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ निकालते हैं, विच इज ऑल्सो नॉन एज हाइड्रोलिक डेप्थ। ओके, LC भी निकालेंगे, डेट इज हाइड्रोलिक डेप्थ और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। वो किसके बराबर होती है, अपॉन टॉप विड्थ, व्हाट इज a √3y² अपॉन व्हाट इज टॉप विड्थ 4y/√3, y/y कैंसर, √3 इंटू 3/4 y के बराबर होता है। अब हम फ्राउड नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज फ्राउड नंबर, v/√g LC। LC क्या होती थी, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, तो v/√g 3/4y। तो ये सारी क्या है इसकी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज है मोस्ट इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की। अब हम डायग्राम से देखेंगे जो मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है वो किस तरह का दिखेगा हमें। Let us suppose this is trapezoidal section and its bed width is b, that is equal to 2y/√3. Bed width is 2y/√3 and side slope is also 2y/√3 and this side slope length is also 2y/√3 and this angle एक्सटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। हमने थीटा ए माना था, डेट इज 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री। तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, बिकॉज लाइन है, लाइन का जो एंगल है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो ये कितना होगा 120 डिग्री। ना हाँ, डेप्थ इसकी कितनी थी, दिस इज वाटर सरफेस एंड दिस इज इट्स डेप्थ, डेट इज y। टॉप विड्थ का हाफ भी हमने निकाला। टॉप विड्थ कितनी है, टोटल टॉप विड्थ कितनी है इसकी 4y/√3। टॉप विड्थ 4y/√3 और अगर मैं हाफ निकालूँ t/2 डेट इज़ 2y/√3 और ये भी कितनी हो जाएगी 2y/√3। देख लो, इजी हो गया बिल्कुल। दिस इज़ आवर मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। हर डायमेंशन देख लो, 2y/√3, 2y/√3, 2y/√3। ये क्या है y, ये भी 2y/√3, ये भी 2y/√3 है। अगर मैं सेम यहाँ पे एक मिरर रख दूँ, यहाँ पे मिरर रख दूँ और इसका मिरर इमेज बनाऊँ तो ऊपर भी सेम डायग्राम बनेगा। और जो डायग्राम बनता है वो कौन सा डायग्राम बनता है, डेट इज़ रेगुलर हेक्सागन। क्या बनता है यहाँ पे, रेगुलर हेक्सागन मीन्स मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल सेक्शन इज हाफ ऑफ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन का हाफ होता है मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, डेट इज हाफ है क्योंकि मिरर रखूंगा तो पूरा हेक्सागन बनेगा, डेट इज रेगुलर हेक्सागन, जिसकी सारी साइड्स क्या होगी 2y/√3 और ये भी 2y/√3। ये कितना हो जाएगा y। तो ये होता है मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। अगर मैं इसके यहाँ से सेंटर से, लेट अस सपोज दिस इज सर्कल बनाऊँ, अगर मैं यहाँ से सर्कल बनाऊँ तो एक सर्कल बनेगा जो इसकी साइड को छूता हुआ जाएगा, मीन्स इसके टेंजेंट से जाएगा इस तरह से, और एक पूरा सर्कल बनेगा जिसका रेडियस होगा 2y/√3
3। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।